दादा है। ये देखो हमारी छोटी सी भतीजी जो है यहाँ पे गन्ना खा रही है। दूसरी में साथ ही खड़ी हुई है, देखे। दूसरी में साथ ही खड़ी हुई है, ये देखे। तो बहर आज धुंध धुंध का मौसम है, आज बहुत ठंडा मौसम है और बच्चे बाहर गन्ना खा रहे हैं, देखे। बस ये गन्ने का मौसम है आजकल, और ये इस मौसम में गन्ना मीठा बहुत होता है। दादा, गन्ना क्यों खा रही हो? गन्ना क्यों खा रही हो सुबह सुबह? ठंडी में गन्ना क्यों खा रही हो? गन्ना खाने से दांत मजबूत होते हैं। जी करो। गन्ना खाने से दांत मजबूत होते हैं। गन्ना क्यों खाते हो सुबह सुबह? चाचे को बताओ, चाचे को बताओ। गन्ना क्यों खाती हो रोज? हमें जान क्यों खाती हो? हैं पिशु? गन्ना खाने से हाँ दादा, गन्ना खाने से टी मजबूत होता है। जी करो। टी मजबूत होता है। ये ठंडी में मजा आता है गन्ना खाना। ठंडी में मजा आ रहा है ठंडी में। यही मैं ये जो आने वाली हमारी नई नस्ल है, जनरेशन है, बच्चे हैं, हमारे इस माहौल में जो इस वक्त हम जिस माहौल की तरफ जा रहे हैं, सब चीज़ें बाहर की हैं। फूड हो गई, ये सब बेकरी वाली चीज़ें हो गई, बनी हुई लोगों की बनी हो गई। खुदा पर तो भरोसा रह नहीं गया। उसकी बनी हुई चीज़ों को तो हम इस्तेमाल करते नहीं हैं। जैसे खुदरो गन्ना है, फसलात हैं, ये बच्चों को अगर सुबह सुबह आप इनको सुबह सुबह आदत इनकी बनाएं गन्ना खाने की। गन्ना खाने के कितने फ़वाद हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यह है, गन्ना खाने से इंसान बच्चे के दांत मजबूत होते हैं। देखें, ये गन्ना खाने की वजह से आज 72-73 साल की उम्र में छोटे वक्त गन्ने बहुत खाते थे। रात को ये देहात में हम देहात में लोगों के विशाखा में शरारतें करते थे, गन्ना तोड़ते थे, खाते थे। तो गन्ना ज़रूर हम कम से कम एक ही लड़का गन्ने खा जाता था। उसी की वजह से आज तक हमारे दांत मजबूत हैं। तो वही जो हमने आजमा लिया। आओ गन्ना खाओ, आओ हाँ गन्ना लो, खाओ 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 खाओ। जिस तरह वही हमने जो तजर्बा किया गन्ने खाने से कितने दांत मजबूत होते हैं, हमने भी बच्चों को सुबह सुबह ये देखिए कितनी धुंध है, ठंड है, उसमें ये खुशी खुशी बैठे हैं, गन्ना खा रहे हैं, बाग में बैठे हैं। तो सबसे पहले फ़ायदा हम बता रहे थे गन्ना खाने का ये है, इससे दांत बच्चे के, बड़े के, सब किसी को एक बुर्श या ये जो होती हैं लगाने वाली चीज़ें आ गई हैं, और बुर्श करो, ये सबसे पहले दांत मजबूत करता है। ये एक किस्म का कुदरती बुर्श है, कुदरती ट्यूब है। दांत साफ़ करने का बेहतरीन तरीका सुबह सुबह गन्ने खाओ। अगर रात को जो आप सोते हैं, कोई थोड़े बहुत मुंह में बदबू या जरासीम या ऐसा वैसा खाना खा लिया, उसकी वजह से हो जाता है बाज़ औक़ात, तो ये गन्ना खाने से वो सब चीज़ ख़त्म हो जाती है। दांतों की वर्जिश हो जाती है। दांतों की वर्जिश के अलावा
दूसरा बेनिफिट ये है, जो चीज़ आपको रात को थोड़ी बहुत डिस्टर्ब करती है, हाजमा नहीं होता, तो वो फिर उसका क्या होता है, हाजमा नहीं होता, तो फिर ये गन्ना खाने से वो चीज़ हजम हो जाती है। आपको मिसाल करें, आप कहते हैं हमें शुगर है ये आप कम अज़ कम सुबह सुबह गन्ना खाएं, फिर वॉक करें, तो इंशाल्लाह शुगर भी खुद ब खुद इस वजह से, जब आपकी तवानाई बहाल होगी, ताकत बहाल होगी, देसी चीज़ ये देसी गन्ना खाएंगे, इससे ताकत बहाल होती है। आप वो बेकरी वाली चीज़ें, जैसे आप सुबह सुबह लोग चाय में मीठा इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर बिस्कुट वगैरह या कोई दूसरी चीज़ मीठी जो बनी हुई है, ऑर्गेनिक नहीं होती, तो उससे बेहतर है ये ऑर्गेनिक है, मीठा है, हाजमा करता है, ताकत देता है, ये ताकत का ख़जाना है। आप चीनी से परहेज़ करें, इस गन्ने को इस्तेमाल करें, आपको शुगर भी नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो ये चीज़ें हम इसलिए आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, इनको हम तो ज़ाय हो गए जैसे भी हो गए, हमसे तो गलतियाँ हो गई, इन बच्चों को तो कम अज़ कम नए ट्रैक पर, नए सिस्टम में, ऑर्गेनिक सिस्टम में ले आएँ, वरना ये सब चीज़ जो हम कर रहे हैं, इनके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, खामखा ज़ाय हो जाएगा, खामखा ज़ाय हो जाएगा। ये देखें, ये बच्ची, हमारी छोटी बच्ची भी गन्ना खा रही है, और ये कितना इजी है गन्ना खाना, कितना आसान है, पता नहीं लोग क्यों इससे कतराते हैं, क्यों डरते हैं। ये सुबह सुबह ये अभी गन्ना खाएं, गन्ना खाने से अल्लाह ताला तकरीबन ये 99% बीमारी का इलाज यही गन्ना है, जिसको हम कहते हैं ये फजूल चीज़ है। लेकिन खाना ऑर्गेनिक चीज़ चाहिए, ये खाद वाला या स्प्रे वाला ऐसा गन्ना नहीं होना चाहिए। देसी गन्ना, देसी ऑर्गेनिक खुद तैयार कराएं, खाएं, तो देखें आपके दांत भी मजबूत होंगे, आपकी सेहत भी मजबूत होगी, आपको डॉक्टरों के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। तो हम यही दुआ करेंगे हर इंसान को इस चीज़ पर, देसी ऑर्गेनिक सिस्टम की तरफ आएँ। दादा अच्छा लग रहा है? जी करो। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दांत मजबूत करता है, टी मजबूत करता है, ये मजबूत करता है। हाँ, ये लो, ये लो, इसको फेंको। अल्लाह ताला आपको इन बच्चों की खातिर, उम्मीद काफ़ी है, थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ हमारा जो टॉपिक है, जो हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, असर ज़रूर होगा। आप ये लो, ये लो, ये लो दादा, ये लो, ये लो। जैसा भी आपने देखा, इसे सारे बच्चे जो हैं, दोनों बच्चे हमारे भतीजा जो हैं, वो गन्ना खा रहे हैं दादा के साथ बैठ के। तो यही बात होती है, यहाँ से ये नहीं कहते गन्ना लगाओ ही ना, बिल्कुल वो कहते हैं गन्ना इस तरह लगाओ कि ज़मीन बंजर ना हो जाए, मतलब पथरीली ना बन जाए। अब जैसे यह बाग है हमारा, यहाँ पे आप चलें फिरें, यहाँ पे ज़मीन बिल्कुल नरम है, सख्त बिल्कुल नहीं है, आराम से चलो फिरो, जो करना है करो। यहाँ पे मतलब पानी जो लगाएंगे सेवा बड़ा अच्छा रहेगा, काफ़ी देर तक रहेगा। और जड़ें जो होती हैं, इनकी जड़ें जो होती हैं, रूट्स जो होती हैं, वो अपनी जगह खुद बना लेती हैं।
तकरीबन यहाँ तक भी आ जाती है, जिस दूर भी मर्जी चाहे बाग को अपने रूट्स बना सकता है। तो गन्ने की जो बात होता है, जो गन्ना जो होता है बहुत मीठा होता है, सबसे मीठा जो वो होता है, मतलब एक किस्म का फसल कहे तो बहुत मीठी फसल होती है, एक किस्म गन्ना जिसको आप खाते हैं तो ये चीनी से भी ज़्यादा मीठा होता है। और अब मैं फ़र्क ये बताता हूँ, एक गन्ने का जूस होता है, एक गन्ना होता है। गन्ने का जूस जो होता है वो सिर्फ आपका एक शुगर लेवल ठीक करता है, सिर्फ उसका सिर्फ यही मसला होता है, वो आपका शुगर लेवल ठीक करता है या शुगर बढ़ाता है। लेकिन अगर आप गन्ना खाते हैं ना, उससे आपके दांत ठीक होते हैं, दांत मजबूत होते हैं, आपका शुगर लेवल ठीक रहता है, आपके अंदर जो मसले होते हैं मैदे के वो सब ठंडे रह जाते हैं। आपके जिगर में जो मसला होता है, जैसे जिगर में हीट कर रहा है, जैसे हीट, तो वो घर से जिगर का हीट ख़त्म होती है। और हीट की वजह से जो जरकार का मसला होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो यही शासन बता रहे थे, गन्ना जो होता है असल में ठंडा है, वो है मतलब फसल है, ठंडी फसल है, ये आपके जिगर को ठंडा रखती है। और आपको कोई जैसे हेपेटाइटिस हो गया, ए बी सी जो होते हैं, सी जो हेपेटाइटिस सी होता है बहुत ख़तरनाक होता है, ऐसे हेपेटाइटिस से ये आपको हिफाजत में रखता है। हाँ, अगर क्या कहते हैं, जिस बंदे के दांत नहीं है, या दांत उसके नरम है, या दांत साथ नहीं कर सकता, जिसके दांत नहीं टूटे हुए होते हैं, तो वो बंदा क्या कहते हैं रहो पी सकता है। लेकिन हम रिकमेंड करेंगे भाई, हम देसी बंदे हैं, हम रिकमेंड ही करेंगे कि आप लोग गन्ना ही खाएं, उसका रस चूसें, ना कि रस पिएं। दूसरा क्या कहते हैं, आप फिल्मों में अक्सर देते हैं कि देहाती लोग गन्ना खा रहे हैं। पंजाबी मूवीज़ जो इंडिया की पंजाब मूवीज़ होती है, या पाकिस्तान की पंजाब मूवीज़ होती है, वहाँ पे देहाती लोग गन्ना खा रहे होते हैं, वो असल में एक बता रहे होते हैं कि गन्ने के कितने फ़वाद हैं, ना कि डैश मार रहे होते हैं, या कोई ये बता रहे होते हैं कि हम इतना बड़े मतलब वो है पेंडू बन रहे हैं। प्रिटेंड नहीं करते, वो असल में बता रहे होते हैं कि गन्ने के बहुत फ़वाद होते हैं। तो ये वीडियो नहीं था, मिलता अगली वीडियो में, सब नहीं रहेगा। आई स्टैंड विद ऑल फलस्तीन, जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।